नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने सिविल डिग्री का जो पेपर था 6 दिसंबर का, उसके बारे में जीके के जो भी क्वेश्चन थे सबको डिस्कस किया था। और आज हम जो सिविल डिप्लोमा का पेपर है उसके बारे में बात करेंगे कि कुछ यहाँ पर नए क्वेश्चंस भी हैं। और इसी तरह से हम बाकी ब्रांचेज हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, उनके भी डिग्री और डिप्लोमा के जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन सभी को हम देखेंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम रिव्यू चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके और आप जो भी जानकारी आप पा सकें। दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है अपना, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर जो हमारा है वो है शीतला माता मंदिर मेला। ये चाकसू में भरता है, जो कि अपने जयपुर में ही पड़ता है। झालरापाटन के सूर्य मंदिर की मुख्य विशेषता क्या है? झालरापाटन का जो सूर्य मंदिर है उसकी मुख्य विशेषता है सप्तरथ है। नेक्स्ट है घटियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित। ये नया क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रतिहार कुक्को किसका सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जयपुर नगर की स्थापना एवं शहर की नगर निर्माण योजना की जानकारी देता है। तो बुद्ध विलास इसका एकदम सही आंसर होगा। और नेक्स्ट है हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत। तो ये पूर्व के ताम्रपत्र से मिलती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है। तो मगरा जो है उसको चक्री के नाम से जानते हैं, जबकि यहाँ पर नाली बीकानेर की तरफ पाई जाती है, चोकला शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता नहीं की है। तो माही जो है गुजरात राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। वहीं चंबल की बात करें तो राजस्थान एमपी की है, और बनास पंजाब राजस्थान हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, और बनास जो है सिर्फ राजस्थान की परियोजना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोम कमला अमला सिंचाई परियोजना स्थित है। तो ये डूंगरपुर में है दोस्तों, बी आंसर सही होगा। राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती। तो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम है, इसमें राजस्थान की 6 झीलें आती है, जिसमें आपको बता देता हूँ। जयपुर की मानसागर झील आती है, उदयपुर की बात करें तो पिछोला और फतेह सागर झील आती है। वहीं अजमेर की आना सागर झील हो गई, पुष्कर झील हो गई, और एक जो सिरोही की नक्की झील है वो आती है। तो इसमें कौन सा आंसर है? तो इसमें कोलायत झील इसमें नहीं आती है। नेक्स्ट है किशनगढ़ या जो कि अजमेर में है, हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया। तो 11 अक्टूबर 2017 को किया गया। नेक्स्ट है किस किले के उत्तरी द्वार का अष्ट धातु दरवाज़ा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया। तो लोहागढ़ की है, जो कि भरतपुर में है। किस लोकवाद्य में महारत होने के कारण शागर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो कामायचा इसका सही आंसर होगा। धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में है? ये बिल्कुल अलवर जिले में है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है। आप सभी को मालूम होगा तारागढ़ जो अजमेर का है उसको गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है। वहीं नेक्स्ट है लोह अयस्क जो है मोरिजा बानोला, बिल्कुल सही है। सीसा जस्ता जावर मगरा टंगस्टन पलाना मंगला तांबा खेतड़ी सिंगाना। तो टंगस्टन है वो नागौर के डेगाना की तरफ पाया जाता है। पलाना जो है वो लिग्नाइट और जिप्सम के लिए जाना जाता है। भीमसागर डैम जो है वो झालावाड़ जिले में है। नेक्स्ट है किसमें बज्जू रिजर्व एरिया स्थित है। तो बज्जू रिजर्व एरिया जो है वो बीकानेर क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1964। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य करौली में अवस्थित है। तो करौली में कौन सा है? केला देवी है। करौली और सवाई माधोपुर दोनों में है। वन विहार भरतपुर में है। वहीं केसर बाग भी भरतपुर में, और वन विहार धौलपुर में है, केसर बाग भी धौलपुर में है। केवला देवी जो है वो भरतपुर में है। नेक्स्ट है कौन सा रासु राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानता है। तो पृथ्वीराज रासु इसका सही आंसर होगा। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है उसको पारिक दुर्ग कहते हैं। और जो वन से घिरा होता है एरन हो गया, रेगिस्तान रेतीले इलाके में धानु हो गया मैदानी क्षेत्र में, और परिधि चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ होता है उसको पारिधि या गिरी दुर्ग भी कहते हैं। जयानक ने कौन सी कृति की रचना की? तो पृथ्वीराज विजय जो है वो जयानक की कृति रचना है। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? ये 1527 ईस्वी में लड़ा गया। किस किस के बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच।
कौन सा युद्ध दुर्ग जो है चील का टीला कहलाता है? तो जयगढ़ इसका एकदम सही आंसर है। पन्ना धाय ने जिसके जीवन को बचाया, किसके जीवन को बचाया था? राणा उदय सिंह के जीवन को बचाया था। बनवीर से रक्षा करने के लिए पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरियाँ पाई जाती है? तो सीता माता अभ्यारण्य जो चित्तौड़गढ़ में है, वहाँ पर उड़न गिलहरियाँ पाई जाती है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो यह प्रायोजित है जीका यानी जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी। नेक्स्ट है, राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित होता है। तो बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को कौन क्रियान्वित करता है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज भी हो सकता है, कुछ जगह कृषि विभाग दे रखा है, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसको करेक्ट आंसर यहाँ पे मेरे को भी नहीं मिल पा रहा है, तो बाद में बात करेंगे इस पर। राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान के कृषि क्षेत्र में जलवायु क्षेत्र में शामिल नहीं है? कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी ये दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आता है, वहीं उदयपुर जो है दक्षिणी क्षेत्र में आता है, तो ये इसमें नहीं है। मंगला और शाहगढ़ निम्न में से किस खनिज के खनन क्षेत्र हैं? तो मंगला जो है तेल और शाहगढ़ जो है गैस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। रामशनी संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण दास जी कहाँ पैदा हुए? तो उनका जन्म 16 ग्राम डिग्गी जो टोंक में है वहाँ हुआ, जबकि अगर उनकी समाधि की बात करें तो शाहपुरा भीलवाड़ा होगा। नेक्स्ट है, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में हुई थी और कहाँ पर हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। जालोर शासक कानड़देव और सुल्तान अलाउद्दीन के बीच में प्रथम संघर्ष 1298 में हुआ था, जब सुल्तान अलाउद्दीन गुजरात के लिए रवाना हुआ था, गुजरात पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहा था, तो कानड़देव ने इसका विरोध किया और इसी के साथ यहाँ पर ये पहला युद्ध शुरू हो गया। धूलकोट कहाँ है? सभी को मालूम है, ये आड़ में है। आहड़ बनास संस्कृति भी इसको कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? तो जड़ूला जो है जन्म से संबंधित है। मौसर की बात करें तो मत्ती भोज और सामेला जो है विवाह से संबंधित एक प्रथा है। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्थ। हाँ, राजस्थान में उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई राजस्थान की बताइए। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 826 किलोमीटर है। डी आंसर इसका सही होगा। और अगर ये पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं तो 869 यानी 869 किलोमीटर हो जाता है। और यहाँ पर 550 किलोमीटर क्या है? ये एक्चुअली अरावली की लंबाई है राजस्थान में। और कागदी पिकअप जल ग्रहण करता है तो माही बजाज सागर बांध से करता है। कांग्रेस घास क्या है? एक तरह की खरपतवार है दोस्तों। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो अल्फीसोल आर्द्र क्षेत्र बिल्कुल सही है। इंसेप्टिसोल अर्ध आर्द्र उपार्द्र सही है। वर्टिसोल शुष्क, ये शुष्क नहीं है। ये वर्टिसोल जो है ये भी हम कहें तो अति आर्द्र क्षेत्र ले सकते हैं। इसमें हाड़ौती क्षेत्र आ गया इधर से, सवाई माधोपुर वगैरह। एरिडिसोल अर्ध शुष्क बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान में अधिकतर प्रशासनिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में आता है? तो अधिकांश वन क्षेत्र जो आता है वो किस श्रेणी में आता है? प्रोटेक्टेड यानी संरक्षित क्षेत्र में आता है। और इसका आंसर हो जाएगा बी। तो संरक्षित ये लगभग 55% के आसपास है, वहीं आरक्षित जो है 38% के समथिंग है, और जो अवर्गीकृत है वो 6.9 के समथिंग है। दोस्तों, इस तरह से जीके के जो 40 क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस किए हैं। तो हालांकि ये ज़्यादा कुछ नया क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन एक बार आप देख सकते हैं इनको, क्योंकि आपको फिर से एग्ज़ाम देना है जीके के लिए, तो जीके आपको पढ़नी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जीके के बारे में डिस्कस किया है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, और अगले वीडियो किस तरह के टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वो भी हम लेकर आ सकते हैं, और जिनमें प्रॉब्लम होती है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।